हेलो, राम राम भाई सारे ने। तो आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो तो हमने देख ही ली होगी, नीचे मैंने लिख रखा है जो। तो जो आज की वीडियो है वो अपनी है नेशनल इंश्योरेंस नंबर से रिलेटेड, जिसको हम एनआई नंबर भी बोलते हैं। तो यूके में आने के बाद जो फर्स्ट मैंडेटरी और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर या फिर एनआई नंबर। तो जो बच्चे अभी नवे नवे यूके में आए हैं या फिर जो अभी आने वाले हैं, जिनका वीज़ा अप्रूव हो चुका है या फिर जिनका कैश लेटर आ चुका है, तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है ये हमें अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम यूके में लीगल तरीके से काम ही नहीं कर सकते। ये अपना एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू हमारा गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो इसलिए हमने ये आना चाहिए लीगल तरीके से काम करने के लिए यूके में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि हम शुरू से लेके एंड तक स्टेप टू स्टेप हम किस तरीके से नेशनल इंश्योरेंस नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि उन बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो बच्चे अभी नवे नवे आए हैं या फिर जिनको आना है, ताकि उनको पता लग सके कि नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कैसे करते हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गो ऑन अवर स्क्रीन। तो अभी देखो, मैंने मेरे लैपटॉप के अंदर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ज़रूरी नहीं है हम इसको लैपटॉप के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, हम इसको अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन का यूज़ भी कर सकते हैं हम अप्लाई करते टाइम। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि अप्लाई फॉर ए इन नेशनल इंश्योरेंस नंबर। ये देखो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था पहले, इसलिए मेरा अपने आप ही आ गया। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें ये बताएगा, ये यहाँ पे इसका लिंक ओपन हो चुका है कि ये हमें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, व्हाट डॉक्यूमेंट्स विल नीड। तो हमें किस किस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये सभी आप लोग पढ़ के, सारा कुछ पढ़ के कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई पे, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पहला सबसे पहले पूछता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर ए नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर योर सेल्फ बिफोर, कि आपने इससे पहले भी अपने लिए नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई किया है। अगर किया है तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया है तो हम क्या कर देंगे, नो। ऑब्वियसली हम नए नए अभी यूके में आए हैं तो हमने ये अप्लाई तो किया नहीं होगा, तो हमें नो पे क्लिक करना है और क्या करना है उसके बाद कंटिन्यू। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आर यू वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन द यूके। तो ये पूछ रहा है कि आप यूके में काम कर रहे हो या काम देख रहे हो यूके के अंदर। तो इसमें हमारे पास दिए गए हैं, देखो, तीन ऑप्शन। तीन में से जो पहले दो ऑप्शन है उसमें यस यस है, और जो तीसरा ऑप्शन है उसमें नो। अगर हम नो पे भी क्लिक करेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा नेशनल इंश्योरेंस नंबर तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें नो पे नहीं करना है, हमें यस यस वाले में से किसी एक ऑप्शन पे करना है। मैं करता हूँ बीच वाले पे। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमारा पूछता है ये अपना नाम क्या है। तो यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है टीनू। तो यूके में ना क्या होता है कि हम इस एक फर्स्ट नेम से हमारा काम नहीं चलता, हमें ना सेकंड नेम की भी ज़रूरत होती है। तो हमें सेकंड नेम कुछ बच्चों का होता भी है, सर नेम कुछों का नहीं होता। तो जिनका होता है उनका ठीक है, जिनका नहीं होता तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फर्स्ट नेम को सेम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, टीनू। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मेरा नाम टीनू टीनू, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया कंटिन्यू। अभी ये पूछ रहा है कि क्या आपने आपने अपना नाम टीनू टीनू के सिवा भी चेंज किया है कभी। जैसे आप अपना नाम कोई भी पहले कोई नाम चेंज किया हो आप लोगों ने, तो ये पूछ रहा है कि किया है या नहीं। तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हो और नो भी कर सकते हो। अगर यस करोगे तो जो आप नाम यहाँ पे दोगे उसका आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यस ना ही करो, आप क्या करो, नो करो, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट भी ऑलरेडी है यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद कंटिन्यू। अब ये हमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब यू। अब ये आपका जेंडर पूछ रहा है, आप मेल हो या फीमेल। तो आप अब जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना और उसके बाद कंटिन्यू। तो अब ये हमारी पूछ रहा है नेशनैलिटी। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इंडियन। तो आप जहाँ से भी हो, जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप वो कंट्री यहाँ पे लिखना, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, जहाँ से भी हो। उसके बाद कंटिन्यू।
अभी ये हमारी पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ की, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मैं रफली कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ मेरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रफली कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, बट आप लोगों को अपनी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही लिखनी है। मैं यहाँ पे मेरी रफली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा NI नंबर है, इसलिए। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ करके मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप यूके में बोर्न हुए हो। अगर आप यूके में हो तो यस कर देना, अगर आप यूके में नहीं हो तो क्या कर देना, नो। उसके बाद कंटिन्यू। अभी ये हमें पूछ रहा है व्हेन डिड यू फर्स्ट मूव टू द यूके। आप यूके में कब आए थे, पहला दिन कब आए थे यूके में। जैसे मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 18 तारीख पहला महीना, और जो साल था वो था 2024। तो 18 जनवरी 2024 ये मेरी डेट थी जब मैं यूके में आया था, तो मैंने वो लिख दी यहाँ पे। उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है मेरा एड्रेस, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ या फिर जहाँ पे आप लोग रह रहे होंगे, आपके घर का एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे रफली कुछ भी दे देता हूँ, मैंने घर का एड्रेस कुछ भी दे दिया यहाँ पे, पोस्ट कोड मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, अपने तरीके से अपने हिसाब से रफली दे दिया, बट आप लोगों ने वही देना है जो जहाँ पे आप रहते हो। उसके बाद कंटिन्यू। अभी जो मैंने पोस्ट कोड दिया था उस पोस्ट कोड के अभी ये 24 एड्रेस दिखा रहा है, तो जो हमारा प्रॉपर एड्रेस है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी कर दिया 10 डार्ले ड्राइव वोल्वरहैम्पटन। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू। हम मेन थिंग इज़ दैट एक बात हो रहा है यहाँ पे, इसमें जो 10 है आगे लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके घर का नंबर है, आपका हाउस नंबर है, और जो डार्ले ड्राइव है वो आपका घर जिस भी रोड पे है वो गली का नाम है या फिर रोड का नाम है डार्ले ड्राइव। वोलवरहैम्पटन आपकी सिटी है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू। अभी हमें पूछ रहा है कि जो हम लेटर सेंड करेंगे वो 10 डार्ले ड्राइव पे कर दे भाई, कि हाउस नंबर 10 है जो उसमें हम सेंड कर दें एड्रेस को। यस, अगर आप वहीं पे मंगवाना चाहते हो तो यस कर दो, अगर कहीं और मंगवाना चाहते हो तो नो कर दो। तो हमें सेम एड्रेस पे मंगवाना है तो हमें क्या कर दिया, यस। उसके बाद कंटिन्यू। अभी हमें पूछ रहा है कि हाउ डू यू नीड अस टू सेंड योर लेटर। भाई हम अपने जो लेटर है आपका वो हम कैसे सेंड करें आपको, प्रिंटेड सेंड करें या फिर किसी दूसरे तरीके से। तो हमें तो प्रिंटेड ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे यस, और आगे कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि कैन वी सेंड यू ए कन्फर्मेशन ईमेल। तो यस, अगर हम ईमेल दे देंगे तो अच्छी बात है, इससे हमारी सिक्योरिटी और भी होगी। तो यस, हमें यस पे सेंड करना, और यहाँ पे हम अपनी ईमेल सेंड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल भेज दी। उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कंटिन्यू। नो भी कर सकते हो आप, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर हम यस फील कर ही देंगे ईमेल तो अच्छी बात है। तो अभी हमें ये पूछ रहा है कि इफ़ यू हैव ए क्वेश्चन अबाउट योर एप्लीकेशन सो कैन यू फ़ोन। अगर इनको कोई भी हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आएगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो ये हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें ये फ़ोन करें तो आप क्या कर सकते हो, इसको येस कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको क्या कर सकते हो, नो। अगर आप येस करोगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रफली कोई भी मोबाइल नंबर दे दिया है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि डू यू हैव ए पासपोर्ट। यस, अगर हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट ज़रूर यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे अभी हमें ये पासपोर्ट नंबर पूछेगा कि पासपोर्ट नंबर दो हमें, जो भी अपने पासपोर्ट है आपके पास। तो मैंने यहाँ पे रफली कुछ भी लिख दिया है पासपोर्ट का नंबर, बट आपको वही लिखना है जो आपका एक्चुअल पासपोर्ट नंबर है। मैंने वैसे ही रफली लिखा है, कंटिन्यू। अभी हमें पूछ रहा है डू यू हैव ए वीज़ा टू लीव एंड वर्क इन द यूके। यहाँ पे ये कई बार ना वीज़ा की जगह पे हमारे पास जो बीआरपी है ना उसके बारे में भी पूछ लेता है। ये पूछता है कि आपके पास बीआरपी है, तो बीआरपी के बारे में भी पूछता है और वीज़ा के बारे में भी पूछता है। तो जैसे अभी मेरे पास इसने वीज़ा के बारे में पूछा है तो मैं क्या लिखूँगा कि यस मेरे पास वीज़ा है, यस, एंड इसके बाद कंटिन्यू। अभी ये मुझे पूछ रहा है कि डू यू हैव ए वीज़ा स्टिकर, मतलब जो हमारे वीज़ा की जो स्टैंप लगी है वो हमारे पास है या नहीं। तो क्या करेंगे, हमारे पास वीज़ा के ऊपर स्टैंप तो होती ही है, तो हम क्या करेंगे यस, और आगे कंटिन्यू। अभी ये हमें बोल रहा है कि फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए, भाई आप तैयार हो या नहीं। तो हम ऑब्वियसली हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फ़ोटो को अपलोड करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं।
अभी हमें बता रहा है कि हमें अपने पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है और वो फ़ोटो किस तरीके की होनी चाहिए वो ये बता रहा है। उसने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये सारा कुछ पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो। अदरवाइज़ इसने फ़ोटो की टाइप दिखाई है कि वो फ़ोटो ना इस तरीके से अपलोड करनी है हमें कि फ़ोटो बिल्कुल सीधी हो और उसके चारों के चारे जो पासपोर्ट के कॉर्नर हैं वो हमें बिल्कुल साफ़ तरीके से दिखाई दे और बिल्कुल भी ब्लर ना हो। ऐसी नहीं होनी चाहिए टेढ़ी-मेढ़ी, ऐसी सीधी फ़ोटो होनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। कोई भी मैंने फ़ाइल चूज़ कर ली यहाँ पे। ये देखो, बट आपको अपने पासपोर्ट की ही करनी है जैसे इसने दिखाया है। मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी कर ली। तो उसके बाद मैंने क्या कर लिया, कंटिन्यू टू अपलोड। हाँ, तो मैंने जो अभी फ़ोटो अपलोड की थी वो ये मैंने फ़ोटो अपलोड की है, बट आपको अपने पासपोर्ट की ही करनी है। वो पासपोर्ट की फ़ोटो सेम आप देख पाओगे यहाँ पे। उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि अगर सारी की सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स अगर ठीक हैं तो आप फ़ोटो पे येस करो, अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि फ़ोटो ब्लर है या फिर ठीक नहीं आई, टेढ़ी-मेढ़ी आई है, तो आप नो करके दोबारा से उतार सकते हो। अगर ठीक है फ़ोटो तो हमें क्या करना है, येस करना है और आगे कंटिन्यू। उसके बाद इसने पूछा है टेक एंड अपलोड अ फोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग योर पासपोर्ट नेक्स्ट टू योर फेस। तो इसने बोला है कि अभी हमें पासपोर्ट और अपने फेस को दोनों फेस की दोनों की हमें फ़ोटो उतारनी है। तो वो फ़ोटो हमें कैसे उतारनी है वो हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ना तो हमें कैसे उतारनी है ये देखो, ये दिखाई दे दिया इसने। देखो जहाँ पे ये जो फर्स्ट फ़ोटो है ये बिल्कुल ठीक तरीका है फ़ोटो का। इसमें देखो हमारा फेस भी प्रॉपर दिख रहा है और पासपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से चारों कॉर्नर है जो पासपोर्ट के वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो दूसरी फ़ोटोज़ हैं उनमें देखना, एक में पासपोर्ट हाफ दिखाई दे रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, और दूसरे में जो कि पासपोर्ट है वो फेस के ऊपर है, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमें बिल्कुल ऐसी फ़ोटो उतारनी है जिसमें पासपोर्ट भी क्लियर दिखे और हमारा फेस भी क्लियर दिखे। तो ऐसी फ़ोटो उतारने के बाद हम उस फ़ोटो को क्या कर लेंगे, अपलोड। मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडमली फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ, बट आपको अपने पासपोर्ट और अपने फेस की ही करनी है। मैंने रैंडमली चूज़ की है यहाँ पे बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी माई एनआई नंबर। तो उसके बाद कंटिन्यू करके जो हमने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करी थी वो हमारी फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। अगर वही सेम क्वेश्चन पीछे वाला, अगर हमारी फ़ोटो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है तो हम क्या करतेंगे, येस करेंगे। अगर हमारी फ़ोटो ब्लर है या फिर प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रही है तो हम नो करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येस सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू। अभी ये पूछ रहा है कि अपने जो वीज़ा है उसके फ़ोटो हमें दो। फ़ोटो मांग रहा है वीज़ा की। तो वीज़ा की कैसे करनी है ये देखो, इसने दिखाया है जो बिल्कुल सीधे तरीके से बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए और चारों के चारों कॉर्नर है जो हमारे वीज़ा के स्टैंप के और पासपोर्ट के बिल्कुल ही दिखाई देने चाहिए अच्छे से। तो ये फ़ोटो उतारने के बाद हम सेम वैसे ही फ़ोटो अपलोड कर देंगे। मैं भी कोई रैंडम फ़ाइल चूज़ करता हूँ, बट आपको रैंडम नहीं करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपको अपने पासपोर्ट की ही फ़ोटो हर बार यूज़ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे की है अपलोड, ये कर दी। उसके बाद कंटिन्यू टू अपलोड। ये देखो जो मैंने अभी फ़ोटो अपलोड करी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे अपलोड करोगे फ़ोटो तो आपकी फ़ोटो वीज़े के साथ आएगी, वीज़े के स्टैंप के साथ। तो इसने वही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा है, अगर ये फ़ोटो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है तो येस करो, अदरवाइज़ नहीं करती तो नो पे क्लिक करके दोबारा से फ़ोटो को क्लिक करो। तो मैंने येस किया और आगे मैं कंटिन्यू पे किया मैंने। तो ये देखो जो भी अभी हमने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। अगर हम कुछ भी यहाँ पे चेंज करना चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी फ़ाइल एक बार सबमिट हो गई तो उसके बाद हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन डाली है यहाँ पे वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे नाउ सेंड योर एप्लीकेशन पे यहाँ पे हमें क्लिक करके और एक्सेप्ट एंड सेंड कर देना है। मैं इसको एक्सेप्ट एंड सेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा एनआई नंबर है। तो यहाँ पे आके सारी की सारी जो भी स्टेप थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी आगे क्या आएगा कि जो आपने मेल डाली है उस मेल पे ना एक ईमेल आपको प्रोवाइड होएगी और उस ईमेल में आपको वो बताएंगे कि आपका जो एनआई नंबर है वो 1 वीक से लेकर 4 वीक तक आपके दिए गए एड्रेस पे आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग एनआई नंबर अप्लाई करने के बाद काम के लिए हम अप्लाई ही नहीं कर सकते या कहीं पे काम ढूंढ नहीं सकते। जब हम अपना यहाँ पे एक्सेप्ट एंड सेंड एप्लीकेशन को हम सेंड कर देंगे
तो हमारी मेल पे ना हमें एक रेफ़रेंस नंबर मिलेगा। उस रेफ़रेंस नंबर की सहायता से हम कहीं भी जाके अपना काम ढूँढ सकते हैं, क्योंकि जो अपना एनआई नंबर है उसको आने में 1 से 4 वीक लगेंगे, बट रेफ़रेंस नंबर की सहायता से आप लोग अपना काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि कितना आसान था यूके का एनआई नंबर अप्लाई करना। तो मैंने अभी आपको स्टेप टू स्टेप बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक बताया है। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बच्चे अभी नए-नए आए हैं या फिर जो भी अभी नए-नए यूके में आएँगे, उनके पास ये वीडियो शेयर कर देना। आपकी छोटी-सी मदद उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगी। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद।